नरक में क्रोध कितने बार होता है, माया कितने बार होती है, मान कितने बार होता है, लोभ की मात्रा कितनी रहती है। बहुत सूक्ष्म है वो, उतना पूरा विषय हमें भी समझ में नहीं आया। मर्म की बात जो समझ में आ गई है वो बताता हूँ। वहाँ कर्म के उदय की बात नहीं की, बाह्य निमित्त की बात नहीं की, न बाह्य उदय की बाह्य निमित्त की बात की, न अंतरंग निमित्त की बात की। और मान्यता इतनी अपनी तो है ही, क्रोध की मुख्यता नरक में रहती है, लोभ की मुख्यता देवों में रहती है, मान की मुख्यता मनुष्य में रहती है, और तिरंच में माया की मुख्यता रहती है। इतना सामान्य हम समझते हैं, वहाँ बहुत सूक्ष्मता से वर्णन आया है। उस वर्णन में मूल बात मुझे ये समझ में आ गई कि न अंतरंग निमित्त बताया है, न बहिरंग निमित्त बताया है, और कैसा परिणाम होते हैं ये वर्णन किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यानी सत्य परिस्थिति समझाते समय कुछ संकोच नहीं होना चाहिए किसी को भी। यानी आप में आपस में भी क्रोधादि कषय की उत्पत्ति होती है, मेरे में भी होती है। उसके लिए अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त आवश्यक ही है, ऐसा नहीं है। उसके बिना भी विभाव स्वभाव, जीव का ऐसा विभाव स्वभाव है, कर्मबद्ध पर्याय में ऐसा है, उस कारण से परिणामों की ऐसी गति होती है। यानी मैं तो कहूँगा, ऐसे विषय ज्ञान का ज्ञेय बनने के बाद दुनिया का स्वरूप बहुत स्पष्ट समझ में आता है, बहुत स्पष्ट समझ में आता है। किसी के प्रति भी राग द्वेष होने की भावना ही नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इस संबंध में हम गंभीरता से हमें सोचना चाहिए। यानी परिणामों का स्वरूप कैसा है, परिणामों के स्वरूप को देखना। हम वहाँ कहाँ बैठते हैं, यानी धर्म की जानकारी इकट्ठा करना, उसे धार्मिक अध्ययन नहीं कहते। फिर से बोलता हूँ, अधिक से अधिक धर्म क्षेत्र का ज्ञान करना, शास्त्रों का ज्ञान करना, यह कार्यकारी नहीं है। जीवन में कैसा उपयोगी है, जीवन परक ज्ञान होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ, आपको कदाचित अटपटा लगेगा, आपको क्या कैसा लगेगा इसकी मुख्यता नहीं, लेकिन मूल बात यह है, विषय समझ में आने के बाद अपने जीवन की दिशा धीरे धीरे सही बदलना चाहिए। कषय का स्वरूप जाना, भगवान आत्मा का स्वरूप जाना, और जान करके समझ करके कुछ परिणामों में परिवर्तन की ओर दिशा चाहिए। परिवर्तन का अर्थ ऐसा मत समझना कि व्रत नियम की बात मैं बोल रहा हूँ, ये बात नहीं है। व्रत नियमों का ग्रहण हो जाए तो सर्वोत्तम बात है। व्रत नियमों के ग्रहण के छोड़कर ज्ञान में ही समीचीनता आ जाए, ज्ञान में यथार्थता आ जाए, तो जीवन बहुत ही सुखद होता है, बहुत अच्छा बनता है। एक वाक्य मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, कदाचित आप लोगों ने उतना ध्यान दिया हो न दिया हो, अभी देने के लिए मैं आपसे कहूँगा, अवधिक परिणामों के कारण से कभी किसी को प्रभावित नहीं होना चाहिए। अवधिक परिणाम किसी का भी हो,
क्रोध का हो, मान का हो, माया का हो, लोभ का हो, अथवा नव नव कषायों का अवधिक परिणाम हो। अवधिक परिणामों में बहुत विभिन्नता रहती है। उससे प्रभावित न होकर के सहजता से स्वीकार होना चाहिए। इसलिए जो दिगंबर मुनि होते हैं, सहजता से स्वीकार। कोई क्रोध के साथ अपने सामने आता है तो भी स्वीकार। क्रोध के साथ आकर के उपसर्ग करता है, परिचय करता है तो भी ठीक है। कोई आरती उतारता है तो भी ठीक है। उनको निर्णय होता है होने लायक हो रहा है। और दुनिया में सही देखा जाए तो कभी भी न होने लायक काम होता ही नहीं। कक्षा में लेट आना ये भी होने लायक कार्य है। अध्यापक का गुस्सा होना ये भी होने लायक कार्य है। कुछ ऐसा न होने लायक बहुत कुछ अटपटा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ पिताजी का गुस्सा आना, तो हम लोगों को गुस्सा आना, ये भी उस समय होने वाला कार्य है। किसी के भी प्रति हो और कोई सामने न हो तो भी क्रोध परिणाम हो सकता है। कोई वस्तु ग्रहण करने का कोई वस्तु भी सामने न हो तो भी लोभ कषाय का परिणाम हो सकता है। नो कषाय का स्वरूप ऐसा है। अभी मैंने, आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था, गर्भ में भी बच्चे हंसते हैं। समाचार पत्र में आया था। मैं उसको तो प्रत्यक्ष बहुत बार देखा और मुझे बहुत आश्चर्य होता है। 2-3 महीने के अथवा 1 महीने का भी बच्चा हो और वो लेटा है और हंसता है। कौन हंसा रहा है वहाँ? क्यों हंसता है? निमित्त के विशेष हम कहेंगे हास्य नो कषय का उदय आ रहा है। लेकिन वो हास्य नो कषय की भी अनिवार्यता नहीं है। स्वयं ही कषाय नो कषायों के परिणामों का स्वरूप ऐसा होता रहता है। नहीं होगा, नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों से ये जो 10 करणों का ज्ञान कराने के लिए अंदर से बहुत उत्साहित हूँ। ये विद्यार्थी बाहर गए हैं इसलिए भी उसे गौन किया है। 4 विद्यार्थी और अनेक विद्यार्थी बीमार भी हैं, इसलिए वे भी अभी थोड़ा गौन किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, थोड़ा आप मेरे परिणामों को स्वीकार करोगे तो समझ में आएगा। ये करणों का स्वरूप आप समझोगे तो जीवन की दृष्टि बदलती है, कर्म को देखने की भावना बदलती है, पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है। बहुत गजब का स्वरूप है। अनेक वर्षों से मेरा अध्ययन उसका चल रहा है। मुझे कहने में संकोच होता है, बोले बिना रहा नहीं जाता। कई प्रकरण तो मैंने 20-20 बार लिखा, फाड़ दिया, फिर लिखा, फिर फाड़ा, फिर लिखा, कंपोज कराया, फिर दुरुस्त किया, ऐसा किया है। उसमें मर्म की बातें बहुत आई है। मैंने वहाँ लिखा भी है, गुणस्थान विवेचन में भी लिखा है। मैं ऐसा समझता भी हूँ, समाज को अथवा विद्यार्थियों को मेरे द्वारा कितना लाभ हो गया है ये मैं कहने के लिए उतना उत्सुक नहीं हूँ। मैं ये कहने के लिए बहुत उत्साहित रहता हूँ, मुझे बहुत लाभ हो गया है विद्यार्थियों से और श्रोताओं से, क्योंकि वे प्रश्न पूछते हैं तो मुझे समझाने का भाव आता है, और कभी कभी कठिन प्रश्न पूछते हैं, मुझे उत्तर नहीं आता, ऐसा होता है। तो ढूंढने का मौका मिलता है, दूसरे से पूछने का मौका मिलता है, इससे ज्ञान अधिक विशद होता है। मैं आप लोगों से कहूँगा, देखो आप अन्यथा नहीं लोगे
यह मैं बीच में कहता हूँ। मैंने जिस तरह आपसे कहा प्रश्नोत्तर पीठिका और गुणस्थान विभाग याद करना चाहिए, अनेक लोग याद करने का प्रयास कर भी रहे हैं, करेंगे भी, किए बिना नहीं रहेंगे। सभी करेंगे नहीं करेंगे वो विषय अलग है, बहुभाग विद्यार्थी करेंगे ही। उसी तरह 10 करण का विषय जो है वो आपको बहुत मधुर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। वो पूरा का पूरा आप याद करोगे ऐसी मेरी भावना नहीं है। अति महत्वपूर्ण विषय जो है वो आपको स्मरण में रखना ही चाहिए, अति महत्वपूर्ण। और उसमें इस समय मैंने नया एक काम किया है। स्वामी जी ने ज्ञानावरणादि कर्मों की परिभाषा कैसी बनाई है। हम कैसे बनाते हैं? जिस कर्म के उदय से ज्ञान कम होता है उसे ज्ञानावरण का उदय कहते हैं, अथवा ज्ञानावरण के क्षोभम के अनुसार ज्ञान होता है ऐसा कहते हैं, अथवा कर्म ज्ञान को ज्ञान का उघाड़ नहीं होने देता ऐसा करते हैं। लेकिन स्वामी जी ने अलग ही किए हैं, मुझे याद नहीं, सामान्य से ऐसा अर्थ है जब जीव जितना ज्ञान व्यक्त करता है उसके अनुसार कर्मों का क्षोभम होता है। जब जीव में जितनी मात्रा में ज्ञान व्यक्त करने की सामर्थ्य है उसकी मात्रा में ज्ञानावरण का क्षोभम होता है। बहुत अद्भुत किया है। मैंने इसके पहले भी अनेक बार बोल चुका हूँ, स्वामी जी के संबंध में बार बार महिमावाचक बोलना उतना अच्छा नहीं है, कि हम मजबूर हैं। उनका कथन ही ऐसा अद्भुत है कि हमें बोलना पड़ता है। आज तक किसी भी विद्वान ने, स्वामी जी विद्वान थे और उनको निसर्गज सम्यक दर्शन था। कैसे? इस भाव में उनको उपदेश देने वाला कोई नहीं मिला। गृहीत मिथ्या दृष्टि के कुल में जन्म हो गया। गृहीत मिथ्या दृष्टि की अवस्था का स्वीकार करके कुछ दिनों तक अपने को साधु मानते रहे। श्वेतांबर ने गृहीत मिथ्या दृष्टि स्वयं में बोलते थे। वे श्वेतांबर के शास्त्र को वे कल्पित शास्त्र कहते थे। और जो प्रांत, जिस प्रांत में उनका जन्म हो गया वह श्वेतांबर बहुल प्रांत था। दिगंबर उस प्रांत में नहीं के बराबर थे। मंदिर तो थे ही नहीं, दिगंबर लोगों की संख्या भी बहुत कम थी। गुजरात में आज भी श्वेतांबरों की बहुलता है। यूँ ही प्रसंगवश कुछ कहने का परिणाम हुआ, इसलिए मैंने बात कही है। अब परीक्षा की बात भी पूरी तैयारी होने पर भी अभी विद्यार्थी बीमार कितने हैं? अभी किसी को जानकारी में है? एक गया, एक और जो 2 गए ना, 3 पीयूष अपने कक्षा का है। बीमार नहीं है, बीमार निकले भाई के बरबर गए ना। 2 बीमार है। अभी यहाँ कितनी संख्या देखो? यहाँ संख्या कितनी, इतना बोलो। सिद्ध को ले लिया। 27 विद्यार्थी कुल मिलाकर कितने हैं? 33 36 33 ना, 37 है।
यानी अभी कितने हैं? अरे गजब हो गया, तुमने गिना नहीं? तो कितना है? उनतीस है और पीयूष हो गया, पीयूष घर गया 30 और एक शुभम 31, गायक 22, 32 और अनिकेत 33, चार कर ले। ठीक, यानी बीमार कितने हो गए? 3। गायक बस यहीं पर है और एक अनिकेत नहीं है, 2 है बस। अनिकेत कहाँ गए? अच्छा बैठिए। और आज कक्षा में जो लेट आए हैं वे पीछे रहेंगे, जो लेट आए हैं वे पीछे रहेंगे, मुझे मिल के जाएंगे। अब मैं आपको क्षपणा विधि समझाना चाहता हूँ क्रम से। किताब दे दो। क्षपणा विधि समझते हुए आगे चलेंगे। थोड़ा किताब पेज नंबर निकालिए 273। मैं यहाँ से पढ़ूँगा, आप देखोगे सुनोगे भी और आपस में बात बंद होगी। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व और समय प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत अथवा अप्रमत्त संयत जीव नाश करता है। देखो कितने का कौन कौन करते हैं, कितने दृष्टि। एक असंयत सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थान, संयता सहित 5वां गुणस्थान, प्रमत्त सहित 6वां गुणस्थान और 7वां गुणस्थान। यानी 4 गुणस्थान के जीव किस किस का नाश करते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात्व समिथ्या समय प्रकृति। ये सामान्य कथन हो गया। अब इन 7 प्रकृतियों का युगपत नाश करता है या क्रम से? उत्तर नहीं, यानी युगपत नाश नहीं करता। ये हो गया क्योंकि 3 करण करके अनिवृत्तिकरण के चरण समय में पहले अनंतानंद 4 कषाय का युगपत क्षय करता है। देखो अनंतानंद का युगपत क्षय अनिवृत्तिकरण के चरम समय में करता है। क्षय की बात हो रही है, उपशम की बात नहीं है। जब क्षयिक सम्यक्त करता है उस समय सबसे पहले अनंतानंद की विसर्जना करना अनिवार्य होता है। विसर्जना करता आपको बता दिया है, इसलिए पहले अनंतानंद का क्षय हो गया। तत्पश्चात पुनः 3 करण करके उनमें से अधःकरण और अपूर्वकरण को उल्लंघन कर अनिवृत्तिकरण के संख्यात भाग व्यतीत हो जाने पर मिथ्यात्व का क्षय करता है। यानी अनंतानंद का क्षय पहले हुआ, फिर मिथ्यात्व का क्षय बाद में हो गया। अब आगे क्षय का ये विधान क्षय का चल रहा है, ये पहले समझ में आना चाहिए। ये उपशम का नहीं, ये क्षय का है। क्षय अर्थात कर्म का कर्मपने से अभाव होना, कर्म का कर्मपना नहीं रहना, उसे क्षय कहते हैं। सर्वथा नाश होना, उसे क्षय कहते हैं। नाश का अर्थ जला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उस कर्म में कर्मपना नहीं रहता। तत्पश्चात पुनः 3 करण करके उनमें से अधःकरण अपूर्वकरण को उल्लंघन कर अनिवृत्तिकरण के संख्यात भाग व्यतीत हो जाने पर मिथ्यात्व का क्षय करता है। ये तो हो गया था। तीसरा, इसके अनंतर अंतर्मूर्त व्यतीत कर
सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करता है। यानी सबसे पहले अनंत आनंद का क्षय होता है, बाद में मिथ्यात्व का क्षय होता है। इसके अंतर मुहूर्त में व्यतीत कर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करता है। सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करने कितने क्षय की प्रकृति कितनी हो गई? कितनी हो गई? 6 हो गई। 6 में से सबसे पहले किसका नाश हो गया? अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ विसर्जन के द्वारा। फिर उसके बाद किसका नाश हो गया? मिथ्यात्व का। उसके बाद नहीं, ऐसा अनावश्यक नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं, ये शोभता नहीं आपकी कक्षा के लिए, ये शोभता नहीं। अब दर्शन मुनि का अंत में दर्शन मुनि 7 में से अथवा दर्शन मुनि 3 में से अंत में किसका नाश होता है? सम्यक प्रकृति का। उसका नाश कैसे होता है? स्वमुख से होता है। उदय आते आते उसका नाश होता है। मिथ्यात्व का नाश कैसे होता है? परमुख से होता है। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व बनता है। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व बनते बनते उसका नाश होता है। और सम्यक मिथ्यात्व का नाश सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति बनते बनते नाश होता है। और सम्यक प्रकृति का नाश उदय आते आते स्वमुख से नाश होता है। और अनंत आनंद का नाश कैसा होता है? विसर्जन के द्वारा। उसका भी काल अंतर्मूर्त है, यानी विसर्जन के द्वारा जो वे बदलते हैं वे अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और किसमें? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय में बदलते हैं। नो कषाय में नहीं बदलते। उसका कारण है नो कषाय में क्यों नहीं बदलते? नो कषाय ये देशघाती है। फिर से नो कषाय देशघाती है, इसलिए अनंतानुबंधी विसर्जित होकर के उनमें नहीं जाते। संज्वलन में आप कहोगे संज्वलन प्रकृति भी देशघाती है, संज्वलन प्रकृति देशघाती है, लेकिन उसमें स्पर्धक सर्वघाती भी होते हैं। इसलिए उनमें मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उसमें परिवर्तन हो जाता है। एक अंतर्मुक्त काल उसे लगता है। अब किनका नाश देखा? अनंत अनुबंधी का और मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति का। ये पक्का हो गया इतना। अब आगे चौथा, तत्पश्चात अंतर्मूर्ति व्यतीत कर सम्यक प्रकृति का क्षय करता है। इस प्रकार क्षायिक सम्यक विश्वजीव सादृश्य अपरमत्व स्थान को प्राप्त होकर जिस समय क्षेपण विधि प्रारंभ करता है उस समय अधप्रवृत्तिकरण करके क्रम से अंतर्मूर्त में अपूर्वकरण गुणस्थान वाला होता है। वह एक भी कर्म का क्षय नहीं करता। अपूर्वकरण गुणस्थान में एक भी कर्म का क्षय नहीं करता। थोड़ा सा बीच में और सुनिए। देखो, ये विषय स्मरण में रखना ही उपाय है। यही तो बात आगम है। जैसा है वैसा स्मरण में रखना इसका उपाय है। अनंत अनुबंधी किसमें विसर्जित होती है? बोलिए। और सबसे पहले किसका नाश होता है? अनंत क्षय होता है। उसके बाद किसका? मिथ्यात्व। उसके बाद और उसके बाद सम्यक प्रकृति के लिए करण परिणाम आवश्यक है या आवश्यक नहीं? आवश्यक नहीं। आवश्यक नहीं। क्यों आवश्यक नहीं? वो तो उदय हो करके नष्ट होता है। अब उसके आगे अधकरण करके क्रम से अंतर्मूर्त में अपूर्वकरण गुणस्थान वाला होता है। 7वें से 8वें जाता है। वह एक भी कर्म का नाश क्षय नहीं करता। यानी क्षेपक श्रेणी वाला जो 8वें स्थान में मुनराज गए हैं, एक भी कर्म का क्षय नहीं करते। अपूर्वकरण गुणस्थान वाला होता है, वह एक भी कर्म का क्षय नहीं करता, किंतु प्रत्येक समय में
असंख्यात गुणित रूप से कर्म प्रदर्शन की निर्जरा करता है। गुणश्रेणी निर्जरा होती है। 8वें स्थान में हर समय में असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है। एक एक अंतर्मूर्त में एक एक स्थिति कांड घात करता हुआ अपने काल के भीतर संख्यात हजार स्थिति कांडों का घात करता है और उतने ही स्थिति बंधासन करता है तथा उनसे संख्यात हजार गुणे अनुभाग कांडकों का घात करता है। क्योंकि एक अनुभाग कांडक के उत्कीर्ण काल से एक स्थिति कांड का उत्कीर्ण काल संख्यात गुना है, ऐसा सूत्र वचन है। देखिए ये थोड़ा समझने लायक है। थोड़ा आप इधर देखोगे तो मुझे समझाने में अनुकूलता रहेगी। मैं यहाँ से पढ़ूँगा एक एक अंतर्मूर्त। देखोगे भाई, नीचे देखोगे, जब मैं इधर दिखाऊंगा इधर देखोगे। एक एक अंतर्मूर्त में एक एक स्थिति कांड घात करता हुआ, एक एक अंतर्मूर्त में एक एक स्थिति कांड घात करता है। यानी यहाँ जो कर्म है इतना मेरी मुट्ठी है ना, वहाँ जितना कर्म है वह पूरे के पूरे कर्म नीचे के कर्मों में आते हैं। स्थिति का घात होता है, स्थिति का घात होकर के नीचे सभी कर्म आते हैं। वह स्थिति कांडक घात हो गया। स्थिति कांडक घात होते ही अनुभाग कांडक घात भी होता है। उसमें जो अनुभाग था वो अनुभाग अधिक था, वो अनुभाग का भी घात होता है, वो अनुभाग कांडक घात हो गया। देखिए एक एक अंतर्मुहूर्त में एक एक स्थिति कांडक घात करता हुआ अपने काल के भीतर संख्यात हजार स्थिति कांडकों का घात करता है और उतने ही स्थिति बंधापसरण करता है। स्थिति बंधापसरण यानी स्थिति कम कम होना, ये स्थिति बंधापसरण है। और स्थिति कांडक के द्वारा स्थिति कम होना स्थिति कांडक घात है। अनुभाग का घात होना अनुभाग कांडक घात है तथा उनसे संख्यात हजार गुणे अनुभाग कांडकों का घात होता है। क्योंकि एक अनुभाग कांडक के उत्कीर्ण काल से एक स्थिति कांड का उत्कीर्ण काल संख्यात गुना है, ऐसा सूत्र वचन है। अनुभाग उत्कीर्ण काल, उत्कीर्ण किसे कहते हैं? निकाल देना। गड्ढे में से जिस तरह मिट्टी निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, उसी तरह कर्मों को निकालने का जो कार्य उसे कहते हैं उत्कीर्ण। और उत्कीर्ण करने में जितना काल लगता है उसे उत्कीर्ण काल कहते हैं। यानी यहाँ क्या कहते हैं देखिए, स्थिति बंधापसरण करता था, उनसे संख्यात हजार गुणे अनुभाग कांडों का घात करता है। क्योंकि एक अनुभाग कांडक के उत्कीर्ण काल से एक स्थिति कांड का उत्कीर्ण काल संख्यात गुना है, ऐसा सूत्र वचन है। अनुभाग कांडक का एक अनुभाग कांडक है, उत्कीर्ण काल में से एक स्थिति कांड का उत्कीर्ण काल, अनुभाग कांडक से उत्कीर्ण काल संख्यात गुना अधिक है। फिर से पढ़ो। अब एक एक अंतर्मूर्त यहाँ से पढ़ा ना, अब से पढ़ो तुम। अब से क्या तुम्हारा नाम, क्या नाम? हाँ पढ़ो आप पढ़ो। आज रमन ने सुबह मुख्य बिंदु बहुत अच्छे बताए थे, बहुत अच्छे बताए थे। मैंने उनको बुला करके भी कहा, वास्तविक अच्छे बोले थे। हाँ बोलो भाई। एक एक अंतर्मुहूर्त में एक एक स्थिति कांडक घात कहता हुआ अपने काल के भीतर संख्यात हजार स्थिति कांडकों का घात करता है और उतने ही स्थिति बंधापसरण करता है तथा उनसे संख्यात हजार गुणे अनुभाग कांडकों का घात करता है। क्योंकि एक अनुभाग कांडक के
उत्कीर्ण काल से एक स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल संख्यात गुना है, ऐसा सूत्र वचन है। इस प्रकार बोलो। इस प्रकार अपूर्वकरण गुणस्थान संबंधी क्रिया करके और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रविष्ट होकर वहां भी अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात भागों को अपूर्वकरण के समान स्थिति कांडक घात आदि विधि से व्यतीत करता है। यानी वहाँ भी ये उत्कीर्ण काल, स्थिति कांडक घात, अनुभव कांडक घात गुण से निर्जरा होती है। आगे अनिवृत्तिकरण के काल में संख्यात भाग शेष रहने पर स्त्यान गति, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, नरक गति, तिर्यंच गति, एक इंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुर्इंद्रिय जाति, नरक गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इन 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। पश्चात इनके सत्ता में जो रहते हैं उनका क्षय करता है। ये सभी कर्म मुनिराज के सत्ता में थे, उनका क्षय करता है। आगे पश्चात अंतर्मुहूर्त व्यतीत कर प्रत्याख्यानावन, अप्रत्याख्यानावन संबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 8 प्रकृतियों का एक साथ क्षय करता है। यह सत्कर्म प्रारब्ध का उपदेश है, किंतु कषाय प्रारब्ध का उपदेश तो इस प्रकार है कि पहले 8 कषायों का क्षय हो जाने से पश्चात एक अंतर्मुहूर्त में पूर्वोक्त 16 कर्म प्रकृतियों के क्षय को प्राप्त होती है। ये दोनों ही उपदेश हमारे लिए तो सत्य हैं, क्योंकि वर्तमान में केवली शुद्ध केवली का अभाव होने से यह निर्णय नहीं हो सकता कि कौन सा उपदेश घटित हो सकता है। पश्चात तत्पश्चात 8 कषाय जो है ना, 6 नंबर का मैं फिर से पढ़ता हूँ, ब्रैकेट का गौन करो। पश्चात अंतर्मूर्ति व्यतीत कर प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 8 प्रकृतियों का एक साथ क्षय करता है। कौन से स्थान में? कौन से स्थान में? अनिवृत्तिकरण स्थान में इन 8 प्रकृतियों का क्षय करता है। अब आगे पढ़ो। तत्पश्चात अंतःकरण करके एक अंतर्मुहूर्त व्यतीत होने पर नपुंसक वेद का क्षय करता है। तदनंतर एक अंतर्मुहूर्त व्यतीत हो जाने पर स्त्री वेद का क्षय करता है। पुनः एक अंतर्मुहूर्त जाकर सवेद भाग के द्विचरम समय में पुरुष वेद के पुरातन सत्ता रूप कर्मों के साथ 6 कषायों का युगपत क्षय करता है। तदनंतर एक समय कम 2 आवली मात्र काल में व्यतीत होने पर पुरुष वेद का क्षय करता है। तत्पश्चात एक अंतर्मुहूर्त ऊपर जाकर क्रोध संज्वलन का क्षय करता है। पश्चात एक अंतर्मुहूर्त व्यतीत होने पर मान संज्वलन का क्षय करता है। इसके पश्चात एक अंतर्मुहूर्त ऊपर जाकर माया संज्वलन का क्षय करता है। पुनः एक अंतर्मुहूर्त ऊपर जाकर सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थान को प्राप्त होता है। वह इसका अर्थ ये यहाँ तक जो है ना, सभी काम अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में होता है। आगे वह सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थानवर्ती जीव भी अपने गुणस्थान के अंतिम समय में लोभ संज्वलन का क्षय करता है। उसी काल में क्षीण कषाय गुणस्थान को प्राप्त करके एक अंतर्मुहूर्त बिताकर अपने काल के द्विचरम समय में निद्रा और प्रचला को युगपत क्षय करता है। तदनंतर अपने काल के अंतिम समय में 5 ज्ञानावन, 4 दर्शनावन और 5 अंतराय, इन 14 प्रकृतियों का क्षय करता है। इस प्रकार इन 60 प्रकृतियों का क्षय हो जाने पर यह जीव संयोग केवली जिन होता है। संयोगी जिन किसी भी कर्म का क्षय नहीं करते। तत्पश्चात विहार करके और कर्म के योग निरोध करके वे अयोग केवली होते हैं। अयोग केवली भी अपने काल के द्विचरम समय में वेदनीय की दोनों प्रकृतियों में से अनुदय रूप कोई एक वेदनीय, देवगति, 5 शरीर, 5 शरीर संघात, 5 शरीर बंधन, 6 संस्थान, 3 आंगोपांग, 6 सहनन, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, देवगति प्रयोगानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त, विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, अपर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भर, सुस्वर, दुस्वर,
अनादे अक्षय अशस कीर्ति अयश कीर्ति निर्माण और नीच गोत्र इन 72 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। पश्चात यहाँ पूछेगा नीच गोत्र का कैसे क्षय करते हैं? सत्ता में जो पढ़ा है उनका तो उच्च गोत्र ही है, इन सत्ता में पढ़ा नीच गोत्र का नाश वहाँ होता है। आगे पश्चात अपने काल के अंतिम समय में उदयागत कोई एक वेदनीय मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति प्रयोगानुपूर्वी, त्रस, बादल, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशस कीर्ति, तीर्थंकर और उच्च गोत्र इन 13 प्रकृतियों का क्षय करता है। अथवा मनुष्य गति प्रायोगानुपूर्वी सहित अयोग केवली अपने द्विचरम समय में 73 प्रकृतियों का और चरम समय में 12 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। इस प्रकार संसार की उत्पत्ति के कारणों का विच्छेद हो जाने से इसके अनंत वीर्य समय के में अनंतरवर्ती समय में कर्मज से रहित निर्मल दशा को प्राप्त सिद्ध हो जाते हैं। देखो मैं चाहता हूँ बेटी, हर एक प्रकृति का याद करने के लिए मैं आपको बाध्य नहीं करूँगा, लेकिन जो ग्रुप है ग्रुप के माध्यम से तो आपको याद करना आवश्यक है। इतना तो आप कर सकते हो, इतना तैयार करना। बोलो। बोलो। इसमें 2 शब्द आए हैं, सत्य कर्म प्रावृत और कसाय प्रावृत। सत्य कर्म प्रावृत और कसाय प्रावृत, इसका मतलब क्या है? कहाँ? 274 पेज लाइन और बता दो ना, उनको बता दो ना। ग्रंथों के नाम नहीं है। सत्य कर्म प्रावृत और कसाय प्रावृत का उपदेश है। दोनों ग्रंथों के अलग अलग नाम हैं। तो जी कर्णानुयुक्त के दोनों ग्रंथ कर्णानुयुक्त। यानी जब कभी पूछना होता है वो प्रकरण बताना चाहिए, लाइन बताना चाहिए, तो देखना बनता है। और बोलो। अब ये कषाय क्षय का प्रकरण कितने लोगों ने, माता अकेले तुमने सुनाया, और किसने सुनाया भाई? और ये जीवी बलवान कर्म नहीं, ये कितने लोगों ने सुनाया है? ये जीवी बलवान कर्म नहीं, ये कितने लोगों ने सुना है? 1 2 3 4 5। देखो मैं कल के लिए आपसे तैयार करने के लिए कहता हूँ, हर एक विद्यार्थी को 20 आए हुए तो बहुत बढ़िया, 20 नहीं आ पाए तो 10 तो कम से कम आना ही चाहिए, 10 तो आना चाहिए। ठीक है, आज यहीं पूर्ण करते हैं। पूछने तो ना उनका। आपको सुना था छपड़ा विधि के, छपड़ा विधि आपको सुना कि छपड़ा विधि पहले किसी को सुना क्या ना?